महाराज जी, रामनगरी अयोध्या में इस समय आप आए हुए हैं और राम मंदिर के जो ट्रस्ट अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी के जन्मोत्सव पर श्री राम कथा अयोध्या में होने जा रही है। आपके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? जिनके सत्संकल्प में बिना दंगा फसाद, बिना किसी प्रकार के विवाद के विगत 500 वर्षों से उलझा हुआ श्री राम मंदिर की गुत्थी सुलझ गई। इससे बढ़कर राष्ट्रवासियों को, हिंदुओं को और क्या उपलब्धि हो सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। केवल अनंत श्री विभूषित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी के तप, त्याग और उनकी संकल्प के कारण आज हमें ये शुभ दिन देखने को मिला, राष्ट्र को गौरव होने का अवसर मिला। महाराज जी का जीवन इतनी सादगी है, आप साक्षात तपोस्वरूप हैं। समुद्र एवं गांभीर्य, समुद्र की भांति आप गंभीर हैं। आप सादगी में पराकाष्ठा हैं और मधुर भाषी हैं। गौ ब्राह्मण संत सेवी हैं। सरलता में आपके जैसे सरल कोई नहीं है। और जब से आपने श्री राम जन्मभूमि का बागडोर संभाला, तब से कोई दंगा फसाद नहीं, कोई हादसा नहीं, कोई हत्या हिंसा नहीं। और होते होते आज जाकर हम आप सब जान रहे हैं, श्री राम मंदिर बन रही है, रामलला विराजमान हैं, प्राण प्रतिष्ठा का क्रम देवताओं का सब जारी है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि महाराज जी के तपस्या के कारण उन महापुरुष के आज 87वां जन्म महोत्सव के पावन अवसर में देश विदेश से हम सब जमा हुए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने, उनकी बधाई देने और देश को धर्म, संस्कार, संस्कृति में सब एकताबद्ध होने के लिए आह्वान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। महाराज जी, भारत और नेपाल का संबंध काफ़ी प्राचीन है। प्रभु श्री राम के समय का संबंध है। माता जानकी बारात जाती है, यहाँ आते हैं लोग, और जो वैवाहिक परंपरा अभी तक निभाई जा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत सुंदर आपने जिज्ञासा रखा। भारत और नेपाल का संबंध आत्मा और देह के जैसा है। भारत नेपाल के संबंध धड़कन और देह का जैसा है। भारत नेपाल का संबंध प्राण और देह की तरह है। जब तक हिमालय इस धरती में खड़ी है, सुरक्षित है, तभी तक ये धरती सुरक्षित है, समस्त प्राणी सुरक्षित हैं। जब तक हिमालय सुरक्षित है, तब तक वैदिक सनातन सुरक्षित है। जब तक वैदिक सनातन सुरक्षित है, तभी तक विश्व मंगल का कामना करते हैं। नेपाल ही एक ऐसा सनातन राष्ट्र है जो वेद का प्रादुर्भाव हुआ। सभी शास्त्र नेपाल से ही प्रकट हुए। भगवान आशुतोष नेपाल के पहाड़ी में रहकर ही सभी शास्त्रों को प्रदान करते हैं। नेपाल के पत्थर शालिग्राम के रूप से हम पूजते हैं। नेपाल की मिट्टी से पराम्बा प्राप्त पर भगवती जानकी जी प्रकट होती हैं। नेपाल के पहाड़ शिवजी के आकार में ध्यानमग्न हैं। नेपाल के जितने भी वृक्ष हैं धन्वंतरी के स्वरूप में हैं। और नदियाँ जो हैं वो अमृत के प्रवाह करती है, जिसके द्वारा समूचे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व का संरक्षण हो रहा है। जलवायु की कंट्रोल यदि कहीं से होता है तो हिमालय से होता है। और हिमालय की सुरक्षित, हिमालयी संस्कृति का सुरक्षित और वैदिक सनातन की सुरक्षा करना जरूरी है। भारत और नेपाल, नेपाल शीर्ष है तो भारत शरीर है। इस प्रकार का ये गहरा संबंध आत्मा आत्मीय भाव संबंध है। और ये संबंध अखंड बना रहे। विदेशी के प्रभाव से भारत और नेपाल के बीच में किसी प्रकार का वैमनस्यता ना आए, इसकी प्रयास में हम सब लगे हुए हैं। महाराज जी, पशुपतिनाथ को भी 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग अयोध्या में, इस पर आपका क्या कहना है? पशुपतिनाथ महाराज का और भगवान शिव का जो अटूट संबंध अयोध्या भारत के लोगों का है। लगातार वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं। हिमालय की पहाड़ियाँ बोली, जिसकी आपने चर्चा की पहले से, दोनों की संस्कृति लगभग एक जैसी है। हिंदू आस्था का दोनों केंद्र है। इस पर आपका क्या कहना है? पशुपतिनाथ भगवान जो हैं 12 ज्योतिर्लिंगों से ऊपर हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद यदि पशुपति का दर्शन नहीं किया गया तो दर्शन की फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में और संतों ने कहा है। पशुपतिनाथ स्वयंभू लिंग हैं, ये ज्योतिर्लिंग नहीं हैं।
ये ज्योतिर्लिंगों के लिंग स्वयंभू लिंग हैं। इसीलिए सभी तीर्थ पशुपति में जाकर विसर्जन होते हैं। पशुपतिनाथ की अनंत महिमा है। और भगवान राम और पशुपतिनाथ, और मैं आपको एक नई कथा बताऊं, पशुपतिनाथ वह स्वरूप हैं, आदि काल में श्री राम जी और शिव जी दोनों मिले। राम जी की आँखों से आंसू आया, दोनों शिव जी की आँखों में भी आंसू आया। एक दूसरे को पश्चिम और पूरब की ओर मोड़ा था। पश्चिम की तरफ राम जी की आँखों से प्रेम आंसू गिरा, जिससे मानसरोवर बना। पूरब की ओर बराह क्षेत्र में शिव जी की आँखों से प्रेम आंसू गिरा, जिससे रुद्राक्ष बना। और दोनों की जो मिलन के स्थल ही, स्वयंभू स्थल ही वह पशुपति हैं। तो राम और शिव की मिलन स्थल पशुपति हैं, मिलन स्वरूप पशुपति हैं। इसीलिए जनकपुर का, पशुपतिनाथ का, मुक्तिनाथ का और बराह क्षेत्र तथा अयोध्या का अभिन्न संबंध है। बराह क्षेत्र कौशिकी नदी के तट में पड़ता है। ऋषि शृंगी वहाँ के थे। ऋषि शृंगी को वशिष्ठ जी की युक्ति से यहाँ अयोध्या में नौका से लाया गया और ऋषि शृंगी ने पुत्रष्टि यज्ञ किए। राम जी की जो बड़ी बहन शांता थी, ऋषि शृंगी से विवाह किया गया और उन ऋषि के यज्ञ के द्वारा राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। यानी नेपाल से आए हुए शृंग ऋषि की तप और उनकी यज्ञ आचार्यत्व के प्रसाद की प्रभाव से भगवान श्री राम चतुर्विह स्वरूप से प्रकट हुए। ये क्या गजब की संबंध है। इसी प्रकार से नेपाल के मिट्टी से प्रकट हुई परात्पर पराम्बा भगवत जगत जननी श्री किशोरी जी हैं और श्री राम का अभिन्न संबंध है। तो ये गौरव की विषय है। इसीलिए मैं संपूर्ण भारतवासियों को, हिंदू सनातनियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें हिमालय की यात्रा करनी चाहिए। आप सब मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, बराह क्षेत्र, देवघट्ट आदि इन दिव्य तीर्थों, सैकड़ों हजार तीर्थ हैं। नेपाल के प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक नदी, नाला, पर्वत, सारे के सारे तीर्थ माने जाते हैं। उनमें भी वेदों में गाई गई 100 से ज़्यादा वैदिक तीर्थ हैं। तो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, रमणीक है, सुंदर है, शांत है और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण ऐसे दिव्य यात्रा आप करके धर्म संस्कृति को बचाएं, एक दूसरे देश को आपस में आत्मीयता भरें। अभी देखिए हम अयोध्या में आए हैं नेपाल से, तो हजारों साधक हम साथ लेके आए हैं। आज नेपाल से लाखों लाख की संख्या में भारत की तीर्थ यात्रा करते हैं। उसी प्रकार से भारत के भक्तों को भी नेपाल के तीर्थों की यात्रा करने से दोनों देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक मजबूती होती है। महाराज जी, भारत में मथुरा जन्मस्थान जो भगवान कृष्ण का, उसको लेकर संघर्ष चल रहा, भगवान भोलेनाथ का लेकर भी संघर्ष चल रहा, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान की असीम कृपा यह रही कि जिस महापुरुष के सत्संकल्प में, उनकी अध्यक्षता में श्री राम मंदिर बन रहा है, उन्हीं महापुरुष अनंत श्री विभूषित प्रातः पूजनीय परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज सद्गुरुदेव के सत्संकल्प राम जन्मभूमि के साथ साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी है। अब के 3 वर्ष के लगभग अंदर में श्री कृष्ण जन्मभूमि फ्री हो जाएगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि भी पुनः निर्माण हो जाएगा श्री महाराज जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा से।